हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी एक पत्रिका पढ़ रही थी जिसमें निपुण दिवस के अवसर पे बिहार के एसीएस रहे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों के नाम कुछ संदेश लिखा था। तो वो संदेश 5 जुलाई को लिखा था निपुण दिवस के अवसर पे। निपुण क्या है? तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2021 में, उसके तहत 5 जुलाई को निपुण मिशन लाया गया। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसमें क्या था, इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2026 से 27 तक बच्चों के अंदर जो मूलभूत जो संख्यात्मक और गणितीय अवधारणाएं होती हैं उसको विकसित कर लिया जाए 3 से 9 साल के बच्चों में। तो इसलिए उसी दिन से 5 जुलाई को निपुण दिवस मनाया जाने लगा। तो उस दिन पे डॉक्टर एसीएस ने बिहार के बच्चों मतलब बच्चों के नाम कुछ संदेश लिखे, जिसे मैं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा मैं इसे आप लोग भी इसको सुने। तो वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ते खेलते और मुस्कुराते देखना मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। जब सुबह स्कूल जब जब सुबह हर सुबह जब विद्यालय में घंटी बजती है तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जन्म लेती है कि आपके छोटे छोटे कदम भले ही स्कूल के आंगन में है आज, पर एक दिन यही कदम देश को सही दिशा देंगे। आपके कोमल और नन्हे बाजुओं ने जो बस्ता उठाया है, यही कल देश की जिम्मेदारियां उठाएंगे। मुझे गर्व होता है कि आप सुबह उठते हैं, नहा धोकर साफ पोशाक पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं और भोजन करके विद्यालय पहुंचते हैं। मुझे खुशी है कि आप भाषा सीख रहे हैं ताकि अपने विचारों को सुंदरता से व्यक्त कर सकें। आप गणित सीख रहे हैं ताकि जीवन के निर्णय सोच समझ के ले सकें। लेकिन एक निपुण बच्चा हुआ है जो अपनी पुस्तक पुस्तिकाओं को सहेजता है, गृह कार्य करता है, लाइन में चलता है, यातायात नियमों का पालन करता है, जो कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालता है, दूसरों की मदद करता है। यदि दोस्त से गलती हो जाए तो उसे समझाता है, ना कि उसका मजाक उड़ाता है। तो जो कविता याद करता है, अपने आसपास की दुनिया को देखता और समझता है। आपकी निपुणता आपके व्यवहार में तब दिखती है जब आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सच बोलते हैं या फिर अपना काम स्वयं करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ, यहाँ से मुझे और अच्छा लगता है। हाँ, मैं चाहता हूँ, ऐसा लगता है, ऐसे मानो ये शिक्षकों का भी एक दायित्व हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपको शब्दों का मतलब तो समझ में आए ही, पर आप अपनी मातृभाषा में जो सीखते हैं उसे अच्छे से व्यक्त कर सकें। मैं चाहता हूँ कि आप सवाल पूछें, तर्क करें, कल्पना करें, कुछ नया सोचें, कुछ नया खोजें। अगर आपने यह समझ लिया कि आकाश केवल नीला नहीं बल्कि अनगिनत तारों और ग्रहों का संसार है, मिट्टी की यह धरती एक जीवित ग्रह है जिसमें असंख्य जीवन पलते हैं। पौधों को भी पानी चाहिए क्योंकि वह सांस लेते हैं और खाना बनाते हैं। नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि निरंतर गतिमान रहना सिखाती है। पहाड़ जो करोड़ों साल की कहानी है, जीवन के हर संकट तूफान में डटे रहना सिखाते हैं। तो समझ लीजिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपने देखना शुरू कर दिया है, केवल आंखों से नहीं, वैज्ञानिक सोच से। हाँ, मुझे भरोसा है कि आप सीख रहे हैं अपनी रफ्तार से, अपनी भाषा में, अपने सवालों के जरिए। और मैं शिक्षक शिक्षिका माता पिता और पूरे शिक्षा विभाग और मैं शिक्षक शिक्षिका माता पिता और पूरा शिक्षा विभाग आपके साथ है, आपके हर कदम पे। बच्चों के लिए कह रहे हैं, पुस्तकें आपको ज्ञान देंगी लेकिन मानवता आपको अच्छे और बुरे में अंतर करना बताएंगी। आपका रास्ता लंबा है लेकिन हर दिन आप बेहतर बन सकते हैं। अपने मन की आवाज़ सुने, अपने गुरुजनों की बात माने और सबसे ज़रूरी, खुद पे भरोसा करना मत छोड़ें। याद रखें, एक साधारण मनुष्य बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कभी डर लगे तो जान लें कि अंधेरे में दिया जलाया जा सकता है। अगर गलती हो जाए तो उससे सीखें, क्योंकि सीख आपको निपुण बनाएगी। निपुण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 5 जुलाई को ये मनाया जाता है। एशियस एस सिद्धार्थ के ये